आज हम चल रहे हैं एक नए धार्मिक एक नए धार्मिक समूह की विचारधारा के पनपने की कहानी को समझने, खासकर कि भारत में, और उस विचारधारा ने किस प्रकार से भारत के धार्मिक परिवेश को, धार्मिक माहौल को बदला है, इस चीज को चल रहे हैं हम जानने और समझने। आज हम चल रहे हैं सूफीवाद को समझने। क्या है सूफीवाद, क्या है इसकी विचारधारा और किस प्रकार से इसने भारतीय समाज में अपना स्थान स्थापित किया, इन सब बातों को बहुत विस्तार से चल रहे हैं हम जानने और समझने। क्योंकि आप जब तक सूफीवाद को नहीं समझोगे तब तक आप भक्ति आंदोलन की गहराइयों को भी नहीं समझ पाओगे। अगर आपको भक्ति आंदोलन की गहराइयां समझनी है तो आपको सूफीवाद को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि सूफीवाद कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन के उदय में या उसके प्रभाव को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। इसीलिए ये जानना, ये समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि क्या है सूफीवाद। ठीक है, तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं सूफीवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे सूफीवाद ने भारत के परिवेश में अपना स्थान बनाया और कैसे उसने भारत की जनता को अपने प्रति आकर्षित किया। ठीक है, भारत के इस्लाम से संपर्क का एक महत्वपूर्ण परिणाम था सूफीवाद का उदय। भारत के साथ इस्लाम के संपर्क का एक कारण है सूफीवाद का उदय, क्योंकि भारत में इस्लाम से कोई परिचित नहीं था और भारत में जो धर्म था उस समय वो था सनातन, वो था बौद्ध, वो था जैन। ये एक अलग फिलॉसफी पे काम करते थे और यहां पर आप किसी को तलवार की नोक पर अपने धर्म में परिवर्तित नहीं करा सकते थे, जैसे कि आपने अरब के देशों में कराया और पश्चिमी एशिया के देशों में कराया। वो संभावनाएं यहाँ नहीं थी। यहाँ लोग अपनी जान दे सकते थे लेकिन अपना धर्म परिवर्तित नहीं कर सकते थे। यहाँ परिवर्तित करने का सिर्फ एक तरीका था, वो था विचार। विचार अगर आपके बेहतर होंगे तभी आप उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो इस्लाम को यहाँ पर बढ़ाने और फैलाने में सूफीवाद की एक बहुत बड़ी भूमिका है। सूफीवाद और कुछ नहीं वैर इस्लामी रहस्यवाद का ही एक स्वरूप था। भक्ति आंदोलन के ही समान सूफीवाद की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान सूफी धर्म को शुद्ध इस्लामी मानते हैं, जबकि कुछ अन्य विद्वान इसको विदेशी विचारों एवं प्रभाव से प्रभावित मानते हैं। डॉक्टर यूसुफ हुसैन सूफीवाद पर विदेशी विचारधारा का कोई प्रभाव न मानते हुए इसको इस्लाम के वक्ष में जन्मा हुआ मानते हैं। डॉक्टर आशीर वर्दी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि जहां तक भारत में सूफीवाद के इतिहास की बात है, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह हिंदू विचारधारा, विश्वास और रीति रिवाजों से बहुत ही प्रभावित हुआ है। यह सच है कि सूफीवाद पर प्रमुख प्रभाव इस्लाम का था, परंतु इस्लाम के साथ साथ यह संप्रदाय हिंदू, ईसाई एवं बौद्ध धर्म से भी प्रभावित था और इन सब में भी सर्वाधिक प्रभाव हिंदू धर्म का ही था। ईश्वर की अनन्य भक्ति एवं उसमें तल्लीनता तथा ईश्वर से तदात्म्य आदि सूफी मत पर हिंदू धर्म के ही प्रभाव थे। मतलब बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि जो ये सूफीवाद है इस पर प्रभाव भक्ति आंदोलन का है, क्योंकि भक्ति हमारे यहाँ ही संगीत सम्मिलित है। भक्ति में, ईश्वर की आराधना में संगीत और नृत्य सम्मिलित करने का जो कल्चर है, संस्कृति है, वो हमारी है, वो इस्लाम की नहीं है। इस्लाम में तो संगीत हराम माना जाता है लेकिन हमारे में नहीं है। हमारे में तो संगीत ईश्वर से जुड़ने का एक तरीका है। तो ये माना गया है, बहुत सारे इतिहासकारों ने ये माना है कि ये जो सूफीवाद की विचारधारा है, ये जो सूफीवाद का उत्पन्न है या प्रादुर्भाव है, इसका संपर्क कहीं ना कहीं से, इस पर प्रभाव कहीं ना कहीं से सनातन का है, भक्ति आंदोलन का है, भक्ति आंदोलन की विचारों का है, ये कहा जा सकता है। क्योंकि सच में दिखता भी है वो चीजें कि सूफीवाद पर सनातन का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सूफीवाद और सनातन दोनों, सूफीवाद पर सनातन का पूरा प्रभाव है, उसके विचारों का भी प्रभाव है, तभी तो वो हिंदू धर्म से जनता को अपने में परिवर्तित कर पाएगा ना।
नहीं तो अगर उसमें कुछ समानता नहीं रहेगी, देखो आप कभी भी किसी को ढूंढते हो ना तो आप पुराने जैसा ही ढूंढने की कोशिश करते हो, नए की कल्पना आप बहुत कम करते हो, क्योंकि आपको बहुत बहुत चीजें बदलनी पड़ती हैं फिर, और इतना बदलाव कर पाना आसान नहीं होता, खासकर अपने अंदर। समझ में आई बात? तो इसीलिए सूफीवाद ने अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिए भारत में उसने सनातन की ही भावों को अपने अंदर समाहित किया, जिससे कि भारतीय जनता पर वो अपना ज्यादा से ज्यादा प्रभाव छोड़ सके और भारतीय जनता को ज्यादा से ज्यादा इस्लाम की तरफ आकर्षित कर सके। उसने वही तरीके अपनाए जो सनातन में थे, जिससे कि जनता आसानी से आकर्षित हो सके। ठीक है। सूफी संतों ने इस्लाम की कट्टरता एवं उलेमा के वर्चस्व तथा उसके द्वारा की गई धर्म की उन गलत व्याख्याओं का विरोध किया, जिनके माध्यम से इन लोगों ने सच्चे धर्म का रूप ही बिगाड़ दिया था। सूफी संप्रदाय एवं उसके संतों ने इस्लाम का विरोध नहीं किया, जैसा कि कुछ विद्वानों का मत है, वरन इस्लाम के मौलिक विश्वास को सही आधार पर लाने की चेष्टा की। समझ में आई बात? इन्होंने, जो मौलवियों ने, जो उलेमाओं ने धर्म में कट्टरता पैदा कर दी थी, उस कट्टरता से इस्लाम को ऊपर उठाने का प्रयास किया, जैसे कि हमारे संतों ने किया। हमारे संतों ने किया, जैसे ब्राह्मणवाद के खिलाफ उन्होंने खड़े होकर ब्राह्मणवाद की जो कुरीतियां थी, जो उनका धार्मिक वर्चस्व था, उस धार्मिक वर्चस्व पर जो प्रहार हमारे संतों ने किया, जैसे कबीर ने किया, तुलसी ने किया, सूर ने किया, मीरा ने किया, नानक साहब ने किया, तो उसी प्रकार से सूफीवाद ने भी, सूफी संतों ने भी वही काम किया जो हमारे भक्ति आंदोलन के संतों स्वामियों ने किया, जिससे कि जनता आसानी से इस्लाम की तरफ आ सके। आप कट्टर रहोगे तो आपसे कोई जुड़ने की कोशिश नहीं करेगा। कोई कट्टरपंथी पसंद नहीं होता किसी को भी। पत्थर पर सर मारना किसी को भी पसंद नहीं होता। पानी के साथ खेलना सबको पसंद होता है कि पत्थर से खेलना। पत्थर के साथ वही लोग खेलते हैं जो मानसिक तौर पर बुरे होते हैं, जिनके अंदर कट्टरता होती है। कट्टर लोग ही कट्टर लोगों से दोस्ती करते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, जिनके अंदर विचारशीलता होती है, वो कभी भी नहीं करते, उनके साथ उनका उठना बैठना ही नहीं हो पाता है। ये हकीकत है। तो सूफीवाद ने भी इस्लाम के नेचर को परिवर्तित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई, जिससे कि इस्लाम सॉफ्ट हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर सके। और ये सच है, भारत में तो आकर्षित करने के लिए ही ये सारी चीजें की गई हैं, और इस सच को कोई झुठला नहीं सकता, कोई झुठला नहीं सकता। भारत में आपका धार्मिक वजूद थोड़ी ना था। आप यहां आए हैं और यहां की जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आपने इन तरीकों को अपनाया है, जिससे कि भारत की जनता आपकी तरफ आ सके। समझ में आई बात? आगे सुनो। सूफी विचारधारा क्या है? सूफी विचारधारा यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी चीज की एक विचारधारा होती है, और जब तक हम उसकी विचारधारा को नहीं समझेंगे, तब तक हम उसके उद्देश्य को नहीं समझेंगे कि किस उद्देश्य से ये यहां पर आया है। तो कोई भी आता है तो अपना धार्मिक समूह बढ़ाने के उद्देश्य से आता है, जिससे कि उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पैठ बढ़ सके। ठीक है, आगे सुन। यद्यपि विभिन्न सूफी संप्रदायों की शिक्षाओं में कुछ अंतर है, परंतु मूल सिद्धांत सभी के एक से हैं। सूफी साधक ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं मानते और ईश्वर के अतिरिक्त किसी का भी अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। सभी सूफी संप्रदाय ईश्वर की एकमात्र वास्तविकता मानते हुए उससे सीधा संपर्क स्थापित करने और उसी को प्राप्त करने के प्रयत्न में लीन रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सूफी इस धुन में इतने खो जाते हैं कि उन्हें परमात्मा से एक क्षण के लिए भी ध्यान हटाना गवारा नहीं होता। सूफी साधक ईश्वर को प्राप्त करने अथवा उससे साक्षात्कार करने को ही मानव जीवन का उद्देश्य मानते हैं। सूफी विचार बहुत सारे हैं, लेकिन सभी सूफी विचारों का एक ही उद्देश्य है, ईश्वर से संपर्क स्थापित करना। और ये मानते हैं ईश्वर से संपर्क स्थापित करने के लिए हमें किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। हम अपने तरीकों से
हम जिस तरीके से कंफर्टेबल हैं उस तरीके से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। और ये ईश्वर की भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि उससे निकलना इन्हें नागवार गुजरता है। ये 24 घंटे फिर उसी में लीन रहते हैं और फिर इनको उसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। ईश्वर की प्राप्ति ही इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। ये है सूफीवाद की पहली विचारधारा कि ईश्वर की प्राप्ति, और ईश्वर की प्राप्ति सिर्फ हम अपने तरीकों से ही कर सकते हैं। हमें किसी मध्यस्थ की कोई जरूरत नहीं है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। बहुत सारे सूफी विचारधाराएं, लेकिन सबका मूल आधार यही है। ठीक है, आगे सुनो। परमात्मा में लीन हो जाने जिसे सूफी फरिमात या वसल कहते हैं, और जिसका अर्थ होता है एकीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सूफी साधक को भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के साथ साथ अनुष्ठान भी करने होते हैं। परमात्मा में लीन होने का प्रयत्न एक लंबी यात्रा के समान है जिसके 10 पड़ाव अथवा अवस्थाएं हैं। कितने पड़ाव हैं? 10 पड़ाव अथवा अवस्थाएं। एक साधक को इन अवस्थाओं से होकर गुजरना होता है, और सच्चा साधक वही है जो इन समस्त अवस्थाओं के दौरान कष्टों को सहता हुआ अंतिम अवस्था तक पहुंचता है। यह अवस्थाएं थी तौबा, तौबा मतलब पश्चाताप, वरा मतलब विरक्ति मतलब अलगाव, विरक्त होना, सभी चीजों से, मोह माया से विरक्त हो जाना, अलग हो जाना। ठीक है। जुहाद पवित्रता, अपने आप को पवित्र करना, अपने आप को सामाजिक दूषिताओं से अलग करना, वो है पवित्रता। ठीक है। फर्क निर्धनता मतलब फर्क कि आप जो भी आपके पास धन संपत्ति ये सारी चीजें हैं, इनको त्यागो, इनको त्याग दो, अब इनका आपके जीवन में कोई भी काम नहीं है। सब्र, धैर्य, ठीक है, धैर्य तो बहुत जरूरी है क्योंकि धैर्य के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है। शुक्रा, कृतज्ञता व्यक्त करिए। ठीक है। खौफ, भय से मुक्ति। रजा मतलब आशा बनाए रखो, आशा मत खो अपनी कभी। मिलेंगे ईश्वर, इस बात की आशा आपके मन में बनी रहनी चाहिए और अपने काम में लगे रहो। तकल्लुफ, संतोष का भाव तो जरूर होना चाहिए। और रिजा, ईश्वर की इच्छा के प्रति अधीनता। तो ये 10 तरीके हैं, 10 धारणाएं हैं जिनके माध्यम से आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, आप अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। ये ही वो तरीके हैं। अगर आप अपने जीवन में इन 10 चीजों को का अनुसरण कर लेते हैं तो आप ईश्वर को या कहिए अल्लाह को प्राप्त कर सकते हैं। ये सूफी विचार के वो तरीके हैं जिनके माध्यम से आप ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, आप अल्लाह की प्राप्ति करते हैं। लेकिन क्या सच में लोगों के अंदर ये सारी चीजें हैं? सोचो, आप खुद सोचो। ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये आपका प्रश्न है कि आप अपने आसपास जो लोग रह रहे हैं, क्या उनके अंदर ये भावनाएं हैं, ये 10 बातें हैं? क्या वो इन 10 बातों का अनुसरण कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। ठीक है। सूफी दर्शन के अनुसार आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए सदैव बेचैन रहती है। उसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न सोपनों से होकर गुजरना पड़ता है और लक्ष्य तक वही पहुंच पाता है जो सच्चा साधक हो। मार्ग में आने वाली कठिनाइयां साधक की परीक्षा हैं जो उसे पथभ्रष्ट करने का प्रयास करती हैं, परंतु साधक निर्विघ्न अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। कुछ संतों ने इसके लिए रहस्य एवं चमत्कारों का भी आश्रय लिया। सूफी साधक अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भौतिक जीवन को स्वेच्छापूर्वक परित्याग कर देता है और राजकीय पदों एवं राज अधिकारियों के संपर्क से दूर रहता है। इसके परिणाम स्वरूप उसमें मानवता के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि सूफी साधक परमात्मा से सीधा संपर्क स्थापित करना ही अपना उद्देश्य नहीं मानता, वह मानवता की सेवा को भी मानता है। तो यह है सूफीवाद की विचारधारा। सूफी दर्शन का सीधा सीधा सिद्धांत यही है कि ईश्वर, आत्मा का परमात्मा में विलय। और ये सिद्धांत कहां से आया है? ये सनातन का सिद्धांत है।
ये सनातन का सिद्धांत है, ये इस्लाम का सिद्धांत नहीं है। समझ में आई बात? तो इन्होंने भारतीय दर्शन को समझा और भारतीय जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इन सिद्धांतों को अपने अंदर समाहित किया, जिससे कि भारत में ये धर्म, ये संप्रदाय ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका अनुसरण करें। इसलिए ये विचार अपनाया गया है। समझ में आई बात इतनी सी कि नहीं आई? तो ये, और इन्होंने भी इस बात पर फोकस किया कि सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति ही ये तरीका, ईश्वर में लीन रहना ही ईश्वर की प्राप्ति का तरीका नहीं है। मानव सेवा भी ईश्वर की प्राप्ति का एक तरीका है। इस चीज को भी इन्होंने स्वीकारा और इन्होंने सारे त्याग वात्सल्य, मैंने कहा ना, जो सनातन के विचार है वो ही इनके प्रमुख विचारों में आपको दिखाई पड़ते हैं। सूफीवाद में वो ही प्रमुख विचार आपको दिखाई पड़ेंगे जो सनातन के प्रमुख विचार हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सूफीवाद पर सनातन या हिंदू धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव है, बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है, उसकी विचारधारा का, उसके तरीकों का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता। मैं जब हिंदू धर्म या सनातन कह रहा हूं तो मैं जैन धर्म को भी सम्मिलित कर रहा हूं, मैं बौद्ध को भी सम्मिलित कर रहा हूं और मैं सिख धर्म को, सिख विचार को भी सम्मिलित कर रहा हूं, क्योंकि ये एक ही पेड़ की तीन टहनियां हैं। ठीक है, तो ये मेरी बात है। मैं सनातन कह रहा हूं तो मैं इन तीनों के बारे में बात करूं, चारों के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में भी, बौद्ध के बारे में भी, जैन के बारे में भी और सिख संप्रदाय के बारे में भी। ठीक, ये बात याद रखना है इस मस्तिष्क में। ठीक है, आगे सुनिए। सूफी संतों का जीवन कैसा होता है? सूफी संतों का जीवन, इनका जीवन पद्धति कैसी होती है? सूफी साहित्य से पता चलता है कि सूफी लोग सदा सादा जीवन व्यतीत करते थे एवं खानकाहों में रहते थे। ये कहां रहते थे? खानकाहों में। ठीक है, और कैसा जीवन जीते थे? सादा जीवन, सादगी भरा जीवन, भारतीय संतों जैसा ही, भक्ति आंदोलन के संतों जैसा ही। ठीक है, जो प्राचीन ऋषि मुनियों के आश्रम के समान थे। अधिकांश सूफी संत जीवन यापन के लिए स्वेच्छा पूर्वक दी गई भिक्षा पर आश्रित रहते थे एवं कुछ खेती भी करते थे, परंतु सुहारवर्दी, अंडरलाइन कर लो ये बात, ये संप्रदाय याद रखना, सुहारवर्दी संप्रदाय के सूफी इस संबंध में अपवाद थे एवं राज्य से भेंट आदि भी स्वीकार करते थे तथा ठाट बाट का जीवन व्यतीत करते थे। सूफी संत, ये जो सुहारवर्दी संप्रदाय के सूफी संत हैं, ये ठाट बाट का जीवन व्यतीत करते थे और ये राजकीय आश्रय लेते थे, मतलब बादशाह के दरबार में बैठते थे और बादशाही वाला जीवन जीते थे। तो सुहारवर्दी संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जो सादगी भरा जीवन ना जीकर ठाट बाट वाला जीवन जिया करता था। ठीक है, सूफी संत गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, उनके बच्चे होते थे जिनके लालन पालन एवं शिक्षा आदि के संबंध में ये लोग आम गृहस्थों की ही तरह प्रबंध करते थे। कुछ सूफियों के एक से अधिक भी पत्नियां होती थी। सूफी संतों ने अपने संप्रदाय के प्रचार के लिए विभिन्न मार्ग अपनाए। हिंदुओं को प्रभावित करने के दृष्टिकोण से इन्होंने हिंदी का अध्ययन किया और हिंदू जनता में प्रचलित सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों, परंपराओं, उत्सवों तथा रीति रिवाजों को भी समझा। डॉक्टर आशीर्वर्दी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि अपने धर्म के प्रचार में सूफियों ने लगभग वही तरीके अपनाए जो कि 18वीं शताब्दी के ईसाई मिशनरी के पादरियों ने प्रारंभ में बंगाल, मद्रास और अन्य प्रांतों में अपनाए थे। यह तरीके प्रेम और फुसलावे के थे। कभी कभी हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए या मुसलमान न बनने पर उन्हें विधर्मी कहकर मरवा डालने के लिए वे चालबाजियां और राज्य की सत्ता का भी उपभोग करते थे। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये सारी चीजें कि ये तरीके थे जिनके माध्यम से वो हिंदू धर्म से जनता को निकाल कर
अपने धर्म में लाना चाहते थे, जिससे कि उनका ज्यादा से ज्यादा बड़ा सामाजिक समूह बन सके और वो राजनीतिक तौर पर ताकतवर हो सके, क्योंकि राजनीतिक तौर पर ताकतवर वही हो सकता है जिसके पास जन समर्थन हो। बिना जन समर्थन के आप राजनीतिक तौर पर ताकतवर कभी नहीं हो सकते हैं। राजनीतिक ताकत आपके अधीन तभी आ सकती है जब आपके पास जन समर्थन हो। तो ये सूफीवाद या कहिए ये जो संतवाद, ये जो तरीका था, ये आप कह सकते हैं इस्लामी शासन को भारत की जन जन तक पहुंचाने का, इस्लामी शासन को जन समर्थन प्रदान करने का एक तरीका कहा जा सकता है, कि इस्लामी शासन को जन स्तर पर भी समर्थन मिले। इसको, इस चीज को करने में सूफीवाद ने एक बड़ी भूमिका निभाई है और हिंदू जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इन्होंने हर वो चीज समझी जानी जिससे कि सनातन से अपने तरफ लाया जा सके, जनता को मोहित किया जा सके, जनता को। ठीक है, आगे सुनो। प्रमुख सूफी संप्रदाय कौन कौन से हैं? प्रमुख सूफी संप्रदाय आपने एक का नाम तो सुन लिया, कौन सा था? सुहारवर्दी संप्रदाय। सुहारवर्दी खास नहीं है, सबसे खास सूफी संप्रदाय अगर कोई है तो वो है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय सबसे प्रमुख और सबसे ज्यादा प्रभावशाली सूफी संप्रदाय था। बसारा की राबिया को प्रमुख सूफी संत माना जाता है। यद्यपि सूफीवाद भारत में 15वीं से 16वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुआ। सूफियों के बहुत सारे संप्रदाय थे जिन्हें सिलसिला कहा जाता था। सिलसिले का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख एवं मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की तक है, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता था। अबुल फजल ने इनमें से 14 सिलसिलों अथवा संप्रदायों का उल्लेख किया है। भारत में इनमें से 5 का अधिक प्रचार हुआ: चिश्ती, सुहारवर्दी, फिर दौसी, कादरी एवं नक्शबंदी। ये वो 5 हैं जिनका भारत में सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ है। लेकिन अबुल फजल ने 14 संप्रदायों का जिक्र किया है, लेकिन भारत में ये 5 थे जिनका प्रोमिनेंट तौर पर प्रभाव दिखता है भारत में। पहला कौन है? चिश्ती। दूसरा कौन है? सुहारवर्दी। तीसरा है फिरदौसी। चौथा है कादरी एवं पांचवा है नक्शबंदी। ये वो संप्रदाय है जिनका भारत पर ज्यादा प्रभाव दिखता है। इनमें से भी केवल 3 ही अधिक लोकप्रिय हुए: चिश्ती जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, सुहारवर्दी जो सिंध में, एवं फिरदौसी जो बिहार में अधिक लोकप्रिय हुआ। ये 3 हैं जो भारत में प्रोमिनेंट तौर पर ज्यादा अच्छे से प्रभावशाली तौर पर दिखाई पड़ते हैं।